जिससे तेजस्वी जी को लगता है कि हमसे आगे निकल रहा है, उसको पीछे खींचने का काम करता है, उसको कार्रवाई करके दबाने का काम करता है, चाहे वो ओसामा साहब हो या कन्हैया कुमार हो। तेजस्वी जी खुद 9वीं में फेल कर गए, क्रिकेट के मैदान में फेल कर गए, घर परिवार के दिल जीतने में, अपने पिताजी के माता की दिल जीतने में, शादी विवाह के रस्म रिवाज में फेल कर गए। हर मोर्चे पर तेजस्वी जी फेल है। छपरा का जो कांड हुआ, या आपको कटिहार में जो कांड हुआ, या बिहार के अनेक कोनों में जो कांड हो रहा है, वो कहीं न कहीं जंगल राज पार्ट 2 की शुरुआत हो रही है। देश की आज़ादी में भी चंपारण के नौजवानों ने क्रांतिकारी भूमिकाओं का निर्वहन किया था, और इन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ में भी चंपारण का नौजवान क्रांतिकारी भूमिका का निर्वहन करेगा। सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को अपना पूरा परिचय दें। मैं चंदन झा मेरा नाम हुआ, और मैं पिछले 10-12 साल से सक्रिय राजनीति में हूँ, और जहाँ भी मौका मिलता है जनहित के मुद्दा पर अपनी बात को रखने के लिए, हम पटना से लेकर दिल्ली तक अपनी बात को रखते आए हैं। इसका प्रतिफल भी मिला है। 2008 में हमने ही अपने संघर्ष और मेहनत के बदौलत सुगौली चीनी मिल को चालू करवाया। उस समय हमारे बड़े भाई नीतीश मिश्रा जी बिहार सरकार में गन्ना उद्योग मंत्री थे। मैं अपने ही मेहनत और संघर्ष के बदौलत उनसे पहल करके सुगौली चीनी मिल को चालू करवाया। चंदन जी, बिहार में जैसा कि आपको मालूम ही है कि इस वक्त महागठबंधन की सरकार चल रही है, और आए दिन लगातार आपराधिक जो मामला बढ़ते जा रहे हैं। अब भाजपा वाले कह रहे हैं कि बिहार में जंगल राज 2 का आगमन हो गया। आप इसे कैसे देख रहे हैं? देखिए, कहीं ना कहीं जब तक धुआं नहीं उठती है तब तक जो है आग नहीं लगता है जी। और आज अगर जो बिहार में विपक्ष के लोग ये बात उठा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इस बात को देखना चाहिए। सत्य प्रतीत होता है। छपरा का जो कांड हुआ, या आपको कटिहार में जो कांड हुआ, या बिहार के अनेक कोनों में जो कांड हो रहा है, वो कहीं ना कहीं जंगल राज पार्ट 2 की शुरुआत हो रही है। लगता है कि जंगल राज आ चुका है। हाँ, जंगल राज आ चुका है। 1990 वाला माहौल बनाया जा रहा है। एक बार पुनः जातीय उन्माद फैलाने की सोची समझी साजिश रचा जा रहा है। वो पुनः अपने पिताजी वाले समीकरण पर, जो MY समीकरण था, MY भी नहीं था, अब सिर्फ Y समीकरण पर काम कर रहा है। एम को भी अब तेजस्वी यादव छोड़ दिए। एम को तो कबे दरकिनार कर दिए। तेजस्वी जी को जिससे डर लग जाता है कि इससे हमको क्षति होगा, आने वाले समय में ही हमें आगे नहीं बढ़ने देगा, ये कोसों आगे चल जाएगा, मैं पीछे रह जाऊंगा। आप देख लीजिए, माननीय पूर्व सांसद स्वर्गीय शहाबुद्दीन साहब के पुत्र ओसामा साहब को, ओसामा साहब में काबिलियत थी, जज्बा था। ताज ओसामा साहब के यहाँ इतनी बड़ी बड़ी माने हादसा भी हुआ, जग भी हुआ, आज उनके घर में जो है शुभ संदेश भी मिला है, लेकिन न तेजस्वी के परिवार के किसी भी लोगों के द्वारा जो है न शुभकामना दिया गया, न शामिल परिवार को तो पूरी तरह से हाशिए पर लाया गया। क्या उसे भी डर है? क्या कोई लालू? एकदम डर है तेजस्वी जी को, जिससे भी लगता है। आप देखिए, एक मनीष कश्यप भी दोषी नहीं है। बिहार के जिस भी नौजवान से तेजस्वी जी को डर लगता है, उस पर वो कार्रवाई करते हैं। आज बड़ी बात बोल रहे हैं। बहुत बड़ी बात है। मैं आपको उदाहरण के तौर पर बताता हूँ, ये मैं पहली बार नहीं बोल रहा हूँ। आज मनीष कश्यप कोई उदाहरण नहीं है। ठीक है, मनीष कश्यप गलती किया है, अपराधी है, उसको सजा मिले। कन्हैया कुमार तो कोई अपराधी नहीं था। आप महागठबंधन में 2019 की लोकसभा चुनाव लड़े थे, फिर भी आपने वहां से जब कन्हैया कुमार को कांग्रेस कम्युनिस्ट अधिकृत कर दिया, तो फिर वहां से आपको उम्मीदवार देने की क्या जरूरत थी? कन्हैया से भी तेजस्वी को डर है जी, चूंकि कन्हैया पढ़ा लिखा नौजवान है, फेलोशिप किया है, उनमें काबिलियत है। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को किसी में आंख दिखाकर बात करने की क्षमता है तो कन्हैया कुमार में है, और कन्हैया कुमार को दबाने का काम किए। आप रंजीता रंजन जी जब सुपौल से चुनाव लड़ रही थी, वहाँ आप अपने पार्टी के जिला उपाध्यक्ष को चुनाव लड़वाया। जिससे तेजस्वी जी को लगता है कि हमसे आगे निकल रहा है, उसको पीछे खींचने का काम करता है, उसको कार्रवाई करके दबाने का काम करता है, चाहे वो ओसामा साहब हो या कन्हैया कुमार हो। लालू यादव तो पहले MI समीकरण की बात करते थे, तब तेजस्वी यादव अब एम को क्यों छोड़ रहे हैं? एम को तेजस्वी जी बोले ना कि तेजस्वी जी पढ़े लिखे नहीं है। तेजस्वी जी खुद 9वीं में फेल कर गए, क्रिकेट के मैदान में फेल कर गए, घर परिवार के दिल जीतने में, अपने पिताजी के माता की दिल जीतने में, शादी विवाह के रस्म रिवाज में फेल कर गए। हर मोर्चे पर तेजस्वी जी फेल है, तो उन्हें लगता है कि आने वाले समय में भी हम फेल कर जाएंगे। इस वजह से जिनको उनको लगता है कि इनको दबा दिया जाए, उनको दबाने का वो काम करते हैं। आप देख रहे हैं बिहार में सामने हैं। जिस तरह से भाजपा के नेताओं को ये कहा जा रहा है कि बिहार में जनादेश का अपमान हुआ, तो जब महागठबंधन की सरकार जब 2017 में टूटी थी, तो उस समय भी तो भाजपा के साथ सरकार बना लिया गया था, तो उस समय जनादेश का अपमान नहीं हुआ था। देखिए, जनादेश का अपमान
कभी नहीं हुआ था, जी अभी भी नहीं हुआ है, पिछले बार भी नहीं हुआ था। जी। पिछले बार फर्क इतना था कि पहले नीतीश जी का इकबाल था, जी। अब नीतीश जी का इकबाल नहीं रहा। तो नीतीश कुमार का इकबाल समाप्त हो गया। नीतीश जी का इकबाल समाप्त हो गया, अब नीतीश जी थक गए हैं। मैं नीतीश जी कुमार को तो पीएम मटेरियल बताया जा रहा है देश के लिए। वो तो पीएम मटेरियल, जब उनको फुलाने के लिए कुछ चापलूसों से नीतीश जी घिरे हुए हैं, उन चापलूसों को जब नीतीश जी से कुछ व्यक्तिगत लाभ लेना होता है या पारिवारिक तौर पर लाभ लेना होता है, तो जो 2-4 आदमी है वो कहते हैं कि नीतीश जी पीएम मटेरियल, पीएम मटेरियल। नीतीश जी 19 में भी तो पीएम मटेरियल थे, क्यों भागे पीछे, पैर खींच लिया। नीतीश जी जब आगे बढ़ते हैं उन्हें डर लगता है कि कहीं मेरा सीएम की कुर्सी न चला जाए, अपनी पैर को खींच लेता है। यूपी चुनाव में भी उन्होंने अपना पैर खींच लिया था, 19 चुनाव में भी पीएम मटेरियल थे, पैर खींच लिए, अभी पैर खींच लिए। क्या वो जब वो पीएम मटेरियल 19 में थे तो एक्सपायर कब कर गए पीएम मटेरियल से, हमें पता नहीं चल रहा है। बार बार विपक्ष के नेताओं के द्वारा ये कहा जा रहा है कि सीबीआई इस वक्त कठपुतली हो गई है केंद्र सरकार की, कि जब भी केंद्र सरकार को या भाजपा को डर लगती है किसी भी नेता से, तो सीबीआई का छापा मरवाने लगती है। इसको कैसे देखते हैं? वो तो देखिए, सीबीआई तो सरकारी संस्था है। जी सीबीआई तो पहले भी कांग्रेस के काल में भी इसी तरह से काम करती थी, आज भाजपा नित्य सरकार में भी इसी तरह से काम कर रही है। आज अगर जब विपक्ष कहती है कि कांग्रेस के, बीजेपी के इशारे पर सीबीआई काम कर रही है, तो जिस समय लालू जी पर छापामारी हुआ था या सीबीआई ने एफआईआर दर्ज किया था, उस समय केंद्र में किसकी सरकार थी? कांग्रेस की थी। कांग्रेस की सरकार थी, और कांग्रेस के इशारे पर लालू जी को फंसाया गया। आज लालू जी जो चारा चोर है, या जंगल राज पार्ट 2 की जो चर्चा हो रही है, या अन्य घोटालों में तेजस्वी जी का नाम मरा, उसके पीछे तो पहले कांग्रेस पार्टी ने ही सीबीआई लगाया था, और बदनाम हो रही है आज वर्तमान सरकार। तो जिसका भी सरकार रहता है, कहावत कहता है गांव देहात में कि माने जिसका भैंस है वही नचाएगा, तो सरकार में जो भी रहेगा वही नचाएगा, वही बदनाम होगा। अच्छा, बिहार सरकार के मुद्दे पर हम बात करते हैं आपसे। बिहार में इस वक्त बिजली बिल का जो रेट है काफ़ी बढ़ा दिया गया है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, अब नीतीश जी अपने व्यक्तिगत स्वार्थ में, अपने निजी हठधर्मिता को लेकर के हम बिहारियों को लूट रहे हैं, हम बिहारियों को बर्बाद कर रहे हैं। गांव में आम आवाम, गरीब मजदूर शोषण के शिकार होंगे, तो आज ढंग से सिंचाई नहीं हो पाएगा। हमारे बहुत मजदूर जो कोरोना में घर लौट करके आए हैं, ई रिक्शा चलाने वाले हैं, पहले जो उनकी बिजली चार्जिंग आता था 1000 रुपया मंथली, अब तो वो 1500 आएगा, 2000 आएगा, तो शोषण किसका होगा? तो बिहार के लोगों से आप एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते क्या अपील करना चाहेंगे? मैं अपील करना चाहूँगा कि जब तक इस राजनीति में बिहार के नौजवानों का महत्वपूर्ण भूमिका नहीं होगा, क्रांतिकारी भूमिका नहीं होगा, तब तक बिहार को भ्रष्ट सिस्टम से मुक्ति नहीं मिलेगा। आप तो युवा की बात कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आप ही बोल रहे हैं कि तेजस्वी यादव युवाओं को दबाने का काम कर रहे हैं। तेजस्वी जी तो अब क्या करें, हम निष्पक्ष बात रख रहे हैं, हम कोई पक्षपात नहीं बोल रहे हैं। तो फिर अगर आप आगे जाएंगे राजनीति में, तो फिर तो आपको भी दबाया जाएगा। तो दबाया जाएगा तो आखिर हम माकूल जवाब देंगे ना भाई। जवाब देंगे। हम क्रांतिकारी, हम चंपारण के नौजवान न है, हम तो गोपालगंज के नौजवान हैं नहीं जो चुप बैठे। देश की आज़ादी में भी चंपारण के नौजवानों ने क्रांतिकारी भूमिकाओं का निर्वहन किया था, और इन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ में भी चंपारण के नौजवान क्रांतिकारी भूमिका का निर्वहन करेगा।